तो श्री राम जी। धन्यवाद श्रीमान जी कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 के बीच में जो सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी ने कहा कि साइटिस के बीच में इंटरनेशनल एग्रीमेंट होगा सरकार के द्वारा, तो इसमें कुछ शंकाएं मन में आती हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या अपने वाइल्ड एनिमल्स का या प्लांट्स का कोई ट्रेडिंग करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए क्या कोई व्यवस्था इसके अंदर है, क्योंकि साइटिस में ये बात देखी गई है कि कहीं ना कहीं से पूरे देश वर्ल्ड में लीगल या इलीगल रूप से वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स का भी एक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। इस पर कई सारी संख्याएं हैं। और दूसरी श्रीमान जी, माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें देखने को मिली कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के तहत जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं या वनवासी जंगलों में रहते हैं उनको विस्थापित करने की व्यवस्था है और उनको सिर्फ 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। लेकिन इस 10 लाख रुपए में ना तो वो जंगल से बाहर जाके अपना घर बना सकता है, ना ही अपने जीवन का भरण पोषण की कोई व्यवस्था कर सकता है। इसको देखते हुए माने आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी इस व्यवस्था को बढ़ा के 10 लाख की बजाय से 25-50 लाख रुपए देने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही अगर ये जंगल जमीन किसी उद्योगपति के लिए खाली कराई जाती है तो उसके लिए कोई कठिन से कठिन नियम कानून बनाए जाएं ताकि ये जंगल और जमीन में रहने वाले लोगों को सिर्फ प्रॉफिट के लिए उन्हें नहीं हटाया जाए। और चूंकि अभी एक ऐसी घटना देखने को मिली है छत्तीसगढ़ के जंगल में हासदेव अरण्य को बचाने के लिए पूरे वहां पे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई लोग एक हुए, लेकिन वो अपने हासदेव अरण्य को नहीं बचा पाए। उसमें 4.5 लाख पेड़ काटने का आदेश हुआ, 10,000 आदिवासियों को विस्थापित करने का आदेश हुआ, जबरन फोर्सफुली उनको विस्थापित किया गया जबकि वो नहीं चाह रहे थे। उसके बाद वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वहां के वन संपदा के साथ ही जो वहां पे भूमि संपदा है, खनिज संपदा है, उसका दोहन करने का काम करती हैं। ये चीजों को मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाएं, कोई ठोस व्यवस्था की जाए ताकि उनका जो वनवासी हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको बचाया जा सके। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं अपने लखीमपुर खीरी की तरफ लाना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी का जो अधिकतम क्षेत्र है वन आच्छादित है और तराई क्षेत्र होने की वजह से वहां पर कई सारे जीव जंतु वहां पे जंगलों में देखने को मिलते हैं। टाइगर भी है, भालू भी है, हाथी भी है और वहां पे चीतल भी है, हिरन भी, तमाम तरह के वन्य जीव देखने को मिलते हैं। और इन वन्य जीवों का और मनुष्यों का वहां पे रहने वाले लोगों के बीच में तमाम कई बार आपस में उनका एक द्वंद्व होता है। उसमें कई सारे हमारे लोगों की जानें गई हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर 6 लोगों की मौत टाइगर के द्वारा हुई है और वहां पे सरकार की तरफ सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा है, जबकि वहीं महाराष्ट्र के अंदर कोई अगर वन्य जीव के द्वारा किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो 20 लाख रुपए मिलता है। तो ये प्रावधान सरकार लेके आए कि एकरूपता होनी चाहिए। एक मनुष्य की जो जीवन है महाराष्ट्र में 20 लाख रुपए है, उसी मनुष्य का जीवन उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का है। इस पर भी एकरूपता होनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी की तरफ आपकी तरफ से ध्यान देना चाहूंगा। थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं लखीमपुर से ही हूं तो 2 बातें मैं लखीमपुर कर रहा हूं। एक तो ये बात, तो दूसरी बात कहूंगा कि तराई क्षेत्र होने की वजह से वहां पर बहुत सारे वेटलैंड इकट्ठे बन जाते हैं बरसात के समय और उन वेटलैंड के में तमाम तरह की जैव विविधता उत्पन्न होती है। तमाम तरह के बाहर से साइबेरियन पक्षी आते हैं जो ठंडक में वहां पे रहते हैं, यहाँ तक कि सारस और हंस जैसे पक्षी भी वहां पे अपना बसेरा बनाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े भूमाफिया अधिकारियों से मिली भगत करके उन वेटलैंड को पार करके वहां पर प्लॉटिंग करते हैं, मकान बनाते हैं। इसको भी रोकने की व्यवस्था मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राम जी। माननीय